दोस्तों, अपने घर में आग लगी हो, फिर भी पड़ोसी के दिए में तेल डालने वाले लोगों पर आप मुश्किल समय में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में 2 साल से फंसकर रूस तबाह हो चुका है। उस पर 16,000 से ज्यादा सैंक्शंस ठोके जा चुके हैं। उसके पास सैनिकों की संख्या बेहद कम है। वर्क फोर्स भी बर्बाद हो चुका है। फिर भी वो भारत को दिया वचन ठीक वैसे ही पूरा कर रहा है जैसे किसी के पैर में कांटा हो और वो अपने दोस्तों की राह से पत्थर हटाने में लगा हो। अमेरिकी और पश्चिमी देशों की साजिशों ने रूस और भारत के रिश्तों को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन युद्ध के समय भारत ने रूस का भरपूर साथ दिया है। वहीं मुश्किल में खुद होकर भी रूस ने भारत के जख्म पर मरहम लगाया। पिछले कई दशकों से वो खुद दर्द झेल कर भी भारत के लिए सुकून सुनिश्चित करता आया है। रूस को पता है कि भारत चीन बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं। इस वक्त भारत को रूसी हथियारों की सख्त जरूरत है। रूस ये भी जानता है कि चीन उसका करीबी मित्र बन चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद उसने भारत के प्रति अपने कर्तव्य भाव को त्याग नहीं किया। ना रूस भारत को भूल पाया है और न ही भारत कभी रूस को भूल पाएगा। रूस ने भारत को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भेजा जो पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना के लिए काल है। चीन के विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल अब आसानी से भारत में घुस नहीं पाएंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का अंतिम बैच भेज दिया है? तो नहीं, यह डिफेंस सिस्टम तो साल 2026 तक मिलने की उम्मीद है। तब तक रूस ने भारत को इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ये एक तरह से छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसकी काबिलियत जानकर आप सभी चौंकने वाले हैं। रूस का ये डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले चीनी फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इसके पीछे की साइंस हम आगे जानेंगे। वो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे हम ये भी जानेंगे कि हेलीकॉप्टर जो आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देता है, आखिर उसकी ऊंचाई कितनी होती है। लेकिन आइए पहले इग्ला S को समझते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने 2 बार ऑर्डर प्लेस किए। पहला ऑर्डर साल 2021 में प्लेस किया गया था। इसके तहत भारत ने रूस से 24 लॉन्चर और 216 मिसाइलें खरीदी थी। लेकिन यह डिफेंस सिस्टम पहाड़ी इलाकों में काफी इफेक्टिव है। इसी कारण भारत ने नवंबर 2023 में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों को खरीदने की डील की थी। अब इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है और ताजा खबरों के अनुसार फर्स्ट बैच यानी कि 24 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलें रूस से भारत आ चुकी हैं। सेना के एक रेजिमेंट को इस सिस्टम से लैस कर दिया गया है और बाकी का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। मतलब आगे पूरी तरह से स्वदेशी आइटम मिलने वाला है। इसके लिए रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और अब ये मिसाइलें और लॉन्चर BEL द्वारा हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे। इग्ला S सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल होती है। मैन पैड सिस्टम पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। इस मिसाइल की फायरिंग रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर होती है, जबकि इसकी टारगेट रेंज 10 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक है और इसमें ज्यादा संवेदनशील सीकर लगाया गया है। इसे रोकना या चकमा देना अब आसान नहीं है। कंपनी का दावा है कि यह 80 से 90% तक सफल है। अब तक रूस इस एयर डिफेंस सिस्टम को इराक, लीबिया, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, कतर जैसे देशों को दे चुका है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस अभी भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भारतीय सेना पहले से ही इसके पुराने संस्करण इग्ला 1M श्रेणी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। जहां तक आर्मी और IAF की बात है तो उन्होंने 1989 से ही इग्ला 1M सिस्टम्स को अपने पास रखा। पुराने वर्जन की रेंज कम है, पर नए वाले इग्ला S वेरिएंट में तो 6 किलोमीटर तक की इंप्रूव्ड इंटरसेप्शन रेंज है। इसी कारण इसे बेहद घातक माना जाता है। साल 2012 में आर्मी स्टाफ चीफ जनरल रिटायर्ड VK सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखते हुए बताया था कि भारत के 97% एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं और वो दुश्मनों के एयर अटैक को फेल करने में इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद से ही भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने और स्वदेशी तरीके से अपने देश में ही बनाने शुरू कर दिए और अब तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, साल 2018 में रूस, फ्रांस और स्वीडन की कंपनियां शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत के सामने बिड पेश कर चुके थे। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम इंफ्रारेड टाइप के ही हैं, लेकिन इसमें रूस की कंपनी ने सबसे लोएस्ट बिड पेश किया था। अब आइए समझते हैं
कि कम हाइट के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 1 किलोमीटर से नीचे ही होती है। जनरली आसमान में हेलीकॉप्टर 300 मीटर से 900 मीटर तक की रेंज में उड़ान भरते हैं। हालांकि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू या एरियल फायर फाइटिंग के समय हेलीकॉप्टर 300 मीटर से भी नीचे की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। कुछ मिलिट्री और स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर की अधिकतम ऊंचाई 5 किलोमीटर की रेंज तक भी जा सकती है। इन्हें मार गिराने के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर साबित होता है। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो कई बार रडार डिटेक्शन से बचने के लिए कॉम्बैक्ट सिचुएशन में फाइटर जेट्स 100 फीट की ऊंचाई यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। अक्सर लो फ्लाइंग टेक्निक को नैप ऑफ द अर्थ नेविगेशन भी कहा जाता है। हालांकि इस तरह का उड़ान केवल स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन या ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ही किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर पहाड़ी इलाकों में लो डेंसिटी के कारण हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ज्यादा ऊंचा उड़ान नहीं भर सकते। ऊंचाई बढ़ने पर हवा में लो डेंसिटी होता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स या फाइटर जेट के विंग्स हैवी अमाउंट लिफ्ट करने में नाकामयाब साबित हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर के इंजन कंबशन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इंजन परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होने लगता है। इन्हें मारने के लिए इग्ला एस बेहतरीन विकल्प है। इधर भारत भी अपने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के यूजर ट्रायल शुरू करने के फुल तैयारी में है, जो दुश्मन के विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को बहुत करीबी दूरी से धराशायी करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा देसी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वेसोरेड, जिसे डीआरडीओ ने 6 किलोमीटर की रेंज के भीतर लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को खत्म करने के लिए बनाया है, अप्रैल-मई तक यूजर ट्रायल्स में जाने की उम्मीद है। ऑफिशियल्स के अनुसार 4th जनरेशन वेसोरेड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद मैन पैड से बेहतर है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर हैं। साथ ही भारतीय कंपनियां लेजर बीम राइडिंग वेसोरेड्स के विकास पर भी काम कर रही है। वेसोरेड्स की खरीद का इतिहास 2009 के जून में शुरू हुए एक ट्राई सर्विस केस में जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।